नमस्कार दोस्तों। सम्राट अशोक का जन्म, उनके जीवन से जुड़ी प्रत्येक घटना और कलिंग युद्ध के बाद किस तरह उनका हृदय परिवर्तन अहिंसा को लेकर हुआ था, और सम्राट अशोक द्वारा दिए गए 9 ऐसे सिद्धांतों के बारे में भी बताऊंगा जो आज भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सम्राट अशोक के 100 भाइयों में से उनके पिता बिंदुसार ने सम्राट अशोक को ही मौर्य वंश का शासक क्यों बनाया था। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप सम्राट अशोक के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, सम्राट अशोक की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको उनके जीवन के बारे में हर एक जानकारी, हर एक घटना के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। दोस्तों, पाटलिपुत्र जिसे वर्तमान में पटना शहर के नाम से जानते हैं। पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदरांगी देवी धर्मा था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिता बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक बने। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक को ही माना जाता है। उसके बाद लगभग 50 सालों के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। दोस्तों, चाइनीज ग्रंथ अशोक वादन के मुताबिक बिंदुसार की लगभग 16 रानियां थी, और संतानों की बात करें तो सम्राट अशोक सहित 101 संतानें थी। मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक को उनकी वीरता और महानता के चलते बिंदुसार ने उनको मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट घोषित कर दिया था। तो दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की जीवन की उन तमाम घटनाओं के बारे में जिनसे ये प्रतीत होता है कि वो अपने पिता बिंदुसार के दिल के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे, और उनके 100 भाइयों में से एक सम्राट अशोक को ही मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट क्यों चुना गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला विद्रोह की। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि तक्षशिला प्रांत के अंदर वहाँ के अधिकारियों के द्वारा जनता ने परेशान होकर तक्षशिला में विद्रोह शुरू कर दिया था। तो सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने सम्राट अशोक को तक्षशिला में चल रहे विद्रोह को शांत करने के लिए उन्हें तक्षशिला जाने के लिए आदेश दिया। सम्राट अशोक ने पिता का आदेश मानते हुए तक्षशिला विद्रोह को रोकने के लिए तक्षशिला की तरफ चले जाते हैं, और उन्होंने वहां पर अपनी वाणी के बलबूते पर तक्षशिला में चल रहे विद्रोह को शांत कर दिया, और तक्षशिला में वापस से शांति बना दी। दोस्तों, ये खबर जब उनके पिता बिंदुसार के पास पहुंची तो वे अशोक की महानता और वीरता को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनके दूसरे भाई सम्राट अशोक से बहुत ज्यादा ईर्ष्या और घृणा करने लग जाते हैं। दोस्तों, जब तक्षशिला विद्रोह को रोकने के बाद सम्राट अशोक को बिंदुसार ने उज्जैन में चल रहे विद्रोह को रोकने के लिए आदेश दिया, तो अपने पिता की आज्ञा मानते हुए सम्राट अशोक उज्जैन की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब वे उज्जैन की तरफ निकल रहे थे तो बीच रास्ते में उनकी मुलाकात विदिशा से होती है। दोस्तों, उसके बाद महज 18 वर्ष की उम्र में सम्राट अशोक का विवाह विदिशा के साथ हो जाता है, और विवाह करने के बाद सम्राट अशोक और विदिशा दोनों ही उज्जैन की तरफ निकल जाते हैं। और उज्जैन पहुंचकर सम्राट अशोक ने उज्जैन में चल रहे विद्रोह को शांत किया और वहां पर शांति स्थापित कर दी। दोस्तों, उज्जैन विद्रोह की खबर जब बिंदुसार के पास पहुंची तो इस खबर को सुनकर बिंदुसार बहुत ज्यादा खुश हुए, और उनके मन में सम्राट अशोक के प्रति और ज्यादा प्रेम और सहानुभूति बढ़ गई। इसे लेकर सम्राट अशोक के दूसरे भाइयों में और ज्यादा सम्राट अशोक के प्रति घृणा और नफरत की भावना पैदा हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद सम्राट अशोक उज्जैन में ही शासन करने लग जाते हैं, और एक लंबे समय के बाद सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा ने एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम सम्राट अशोक के अनुसार महेंद्र रखा जाता है। और उसके बाद वहीं उज्जैन के अंदर सम्राट अशोक पत्नी विदिशा ने पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम संघमित्रा रखा जाता है। महेंद्र और संघमित्रा को विदिशा ने बचपन से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वे आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, और वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए विदेशों में चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक को सबसे पहले प्रेम और अहिंसा का महत्व समझाने का प्रयास उनकी पत्नी विदिशा ने ही किया था। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौर्य वंश में
उत्तराधिकारी को लेकर कोई भी निश्चित सिद्धांत नहीं था, जिसकी वजह से बिंदुसार के जितने भी बेटे थे वे सिंहासन को लेकर अपना हक जताते थे, जिसकी वजह से उनमें एक दूसरे के प्रति या घृणा और एक दूसरे को लेकर षड्यंत्र जैसी भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और सबसे ज्यादा उनकी घृणा और ईर्ष्या की भावना सम्राट अशोक के साथ होने लगती हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक के मौर्य वंश के सम्राट बनने को लेकर बहुत सारी थ्योरियां हमारे सामने आती हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर थ्योरियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक दिन उनके पिता बिंदुसार की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वे सम्राट अशोक को अपने पास बुलाते हैं और वे अपने सिर का ताज उतार कर सम्राट अशोक के सिर पर रख देते हैं और कुछ क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश का अस्थायी सम्राट बन जाते हैं और मौर्य साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं और संभालने लगते हैं। दोस्तों, दूसरी थ्योरी ये भी है कि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार उसके बड़े भाई सुसीम को मौर्य वंश का सम्राट बनाना चाहते थे, जिससे उनके इस फैसले को लेकर सम्राट अशोक का स्वभाव सत्ता पाने के लिए बहुत ज्यादा हिंसक और उग्र हो जाता है। दोस्तों, एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने भाइयों को मार डाला और उन्होंने उनका वध कर दिया। और दोस्तों, कुछ इतिहासकार इस थ्योरी को भी मानते हैं कि सम्राट अशोक ने उन्होंने केवल अपने 6 भाइयों को ही मारा था और मौर्य वंश का सम्राट बन गया। इस प्रकार दोस्तों, उनके सम्राट बनने को लेकर बहुत सारी थ्योरियां सामने आती है, लेकिन इन सारी थ्योरियों में से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सा एलिगेशन सही है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण या सबूत हमें इतिहास में नहीं मिलता है। दोस्तों, मौर्य वंश में 273 ईसा पूर्व का कालखंड सम्राट अशोक का माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसी कालखंड के दौरान उसके क्रूर स्वभाव को देखते हुए उसे चंडाशोक की भी उपाधि दी गई थी। दोस्तों, अगर बात करें सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक की, तो 268 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक माना जाता है।